हेलो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लिया हो। देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं किया बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है और उस क्वेश्चन के लिए इस साल वो मेथड निकाल दिया गया है सो दैट जब भी नेक्स्ट ईयर जब भी ये मेथड कराऊंगा तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करा दूंगा और वो भी बहुत सिंपल है। आपको मेथड आ जाएगा तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सो दैट मैंने अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं कराया, सो फॉर सम टाइम उसको स्किप करो और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। ठीक, देखो यहाँ देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A fraction becomes 1/3 when 1 is added, when 1 is subtracted from the numerator। सबसे पहले समझो ये जो आपका ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जनरली किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन जनरली हमारा x अपॉन वाई या फिर जिसको हम बोलते हैं p अपॉन q के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न, है ना। जो हमारा भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। तो उसमें दो चीज होती है, एक तो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाला टर्म होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो इसमें जो दो वर्ड यूज कर रखे हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात नहीं की, इसने सिर्फ न्यूमरेटर की बात की कि अगर न्यूमरेटर में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें तब हमारा फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक्स और वाई, दैट इज ऊपर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो इसको मान लेते हैं, लेट जो हमारा न्यूमरेटर है, लेट द न्यूमरेटर वो एक्स है, यानी अंश जो है वो हमारा क्या है, एक है, एक्स। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं वाई। तो दो ही चीज होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हमने इसको x माना है, इसको y माना है, तो हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब अगर हम ऊपर वाले में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे और डिनोमिनेटर को कुछ ना करे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे का वैसे रहे, सिर्फ हमारा फ्रैक्शन ये है, और न्यूमरेटर में से अगर हम एक घटा दे तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर में से आपको एक घटाना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x - 1 इक्वल्स टू y। करते हैं, अब देखो क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहां तक पढ़ा है उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन आगे पढ़ेंगे, अभी और आधा सवाल है अभी। तो देखो 3x - 3 1 3 इक्वल्स टू y। आप दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ करो, नंबर्स को एक तरफ करो, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x - y, ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी हमने आधा सवाल पढ़ा और यहां से हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई। ठीक है, आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं, आसान है। करेक्ट है, इट बिकम्स 1/4, यही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी नीचे, है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म है ये नीचे। अगर न्यूमरेटर को कुछ भी ना करे और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में हम 8 जोड़ दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार, प्रश्न अनुसार, कि न्यूमरेटर में आपने कुछ नहीं करना और अगर डिनोमिनेटर में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, आपका फ्रैक्शन वो 1/4 बन जाएगा। फिर समझो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 8 लिखा है क्वेश्चन में। इट बिकम्स 1/4, ओके 1/4 बन जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी नीचे अगर ऐड कर दे तो न्यूमरेटर कुछ नहीं करना। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके ठीक है, करते हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4x ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा y + 8, ये इधर आके माइनस, सो 4x - y इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करवाया, इस साल आ नहीं रहा इसलिए, अदरवाइज मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बिकॉज हमें टर्म्स सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, सो 4x - y इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन, एंड 3x - y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड,
या फिर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे टर्म सेम है, साइन भी सेम है, अगर साइन सेम है और आपको कैंसिल करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर भी हम ये सारी चीजें नहीं लिखते, सिंपली अगर आप ये भी लिख दोगे ना बाय एलिमिनेशन मेथड तो भी चलेगा, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। हिंदी में विलोपन विधि द्वारा, क्या विलोपन विधि द्वारा, तो विलोपन विधि लगा रहे हैं हम, है ना। तो क्या है देखो, साइन सेम है तो कैंसिल नहीं होगा ना, माइनस से माइनस तो कैंसिल होता नहीं, माइनस से प्लस कैंसिल होता है, तो इसका हमें साइन बदलना पड़ेगा। और आप किसी भी इक्वेशन में एक टर्म का साइन नहीं बदल सकते, इसलिए आपको सबका साइन बदलना पड़ेगा। ये माइनस से इसलिए प्लस किया, ये प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस इसलिए माइनस, यानी जो प्लस वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये सिक आंसर, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। 4x में से 3x गए, x बचा, 8 में से 3 गए, 5 बचा, यानी इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप यहां पुट कर दो, चाहे आपकी जो दूसरी इक्वेशन है यहां पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूं ना। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, ओके। तो 3 और x की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा 5, तो x की जगह पे 5 रख देते हैं, माइनस y बराबर 3, तो 15 माइनस y इक्वल्स टू 3, सो 15 इधर जाएगा तो माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 15, है ना, प्लस में 15 इधर जाके माइनस 15। देखो ओके, ये यहाँ पे आ गया माइनस y इक्वल्स टू, कैंसिल आउट करेंगे माइनस 12 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 12, so this is the value of y and this is the value of x, so that हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, x upon y था हमारा, so that हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं भिन्न, तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, x upon y, x upon y, तो x कितना है हमारा, x है 5, y कितना है हमारा 12, so this will be our fraction 5/12। तो ये था सवाल जो कि बहुत ही आसान था, this was your second part, now third part करते हैं। ओके बच्चों, नाउ इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। उसको सही पे 3 मिलते हैं और गलत पे 1 कट जाते हैं, यानी वो सवालों का जवाब दे रहा है और जब सवालों को आंसर्स दे रहा है वो, तो कुछ करेक्ट आंसर दे रहा है और कुछ रॉन्ग आंसर्स दे रहा है ना, कुछ सही है कुछ गलत है। तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, है ना, तो let the number of, this is the number of, okay पूरा लिख देता हूं मैं, let the number of correct answers, जो वो correct answers दे रहा है वो कितने हैं, वो let's say x है, और जो वो wrong दे रहा है let the number of wrong answers, है ना, wrong answers, तो wrong answers कितने दे रहा है वो, है ना, तो सही उत्तर कितने दे रहा है x और गलत उत्तर कितना दे रहा है y, तो 2 टाइप के आंसर्स दे रहा है वो, है ना, तो सही और गलत, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन दे रखे हैं। पहले कंडीशन में है कि अगर उसको सही पे 3 मिलते और गलत पे 1 कटते, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना, 2 कंडीशंस दे रखी हैं। चलो हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। अगर उसको सही पे 3 मिले होते तो कितने नंबर आते उसके, 3x आते, ओके। 3x क्यों होंगे भाई, मान लो उसको उसने 10 सही आंसर्स दिए, 10 सही आंसर्स दिए, तो उसको कितने मिलेंगे, 10 मल्टीप्लाई 3, जितने मिलते हैं, एक करेक्ट पे 3 मिलते हैं, तो 10 पे कितने मिलेंगे, 3 मल्टीप्लाई। अभी हमें नहीं पता कि कितने सही है, मैंने तो 10 मान लिया, बट x सही है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, पता चल जाएगा करेक्ट पे कितने नंबर मिले। तो करेक्ट पे कितने मिले, 3x, है ना, जितने वो सही करेगा मल्टीप्लाई जितने नंबर है ना, 3 मार्क्स का है 1, तो अगर 5 सही करता है तो 3 5 15, अभी x सही कर रहा है तो 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 3 तो उसको मिलते हैं सही पे, इतने सही पे, लेकिन कुछ नंबर कट जाते हैं, तो माइनस होगा वो जो कटेंगे। कितने कटते हैं भाई, y रॉन्ग आंसर्स देगा और एक रॉन्ग आंसर का 1 नंबर कटता है, तो अगर 5 रॉन्ग आंसर देगा तो 5, 10 रॉन्ग आंसर देगा तो 10, है ना, तो यहाँ पे y रॉन्ग आंसर्स दे रहा है, तो y माइनस करेंगे, जितने रॉन्ग आंसर्स देगा उतने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उतने नंबर कट जाएंगे, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वुड बी, कितने नंबर आए हैं उसके, ओके 40 नंबर आए हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, दिस इज फर्स्ट।
सही पे 3 और गलत पे अगर 1 कटता तो उसके 40 आते, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या लिखा हुआ है सवाल में, है ना। तो दूसरी कंडीशन लिखा हुआ है सवाल में कि अगर उसको सही पे 4 मिले होते तो कितने होते, 4x हो जाते, क्योंकि सही उत्तर तो उसने x दिए है ना, सही आंसर्स x दिए हैं, तो सही पे उसको 4x मार्क्स मिलते। कटते कितने, माइनस कितने होते, तो माइनस हो जाते जब उसको एक आंसर में 2 मार्क्स कटते हैं ना, 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स, है ना। अगर 2 मार्क्स उसके हर एक आंसर्स पे कटते यानी 2y, इतने आते इतने कट जाते, तो ओवरऑल उसके मार्क्स आते 50, लिखा हुआ क्वेश्चन में। Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted, अगर 2 काट लिए जाते और 4 मिलते, तब उसके जो आंसर होते, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको 50 मार्क्स मिलते। ओके, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ओके, नाउ अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। इसको देखो हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मत मानो, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। देखो कॉमन लेने से सवाल होता है आसान, इसलिए कॉमन लिया करो। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2x माइनस वाई विल बी 25। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। सॉल्व करते हैं, है ना। देखो साइन सेम है इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए साइन बदलना पड़ेगा, और साइन एक का नहीं बदलता, फिर सबका बदलते हैं। साइन सेम था इसलिए कैंसिल आउट करने के लिए बदलना पड़ा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल। 3x में से 2x गए, x बचा, 40 में से 25 गया, 15 बचा, सो दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए, 15 उसने करेक्ट आंसर्स दिए, ठीक है। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं वैल्यू, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। सो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। ओके, ये रही x की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई x इज 15 माइनस y पता नहीं, एंड दिस इज 40, तो 45 माइनस y इक्वल्स टू 40, इधर जाके माइनस होगा तो माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 एंड वाई इक्वल्स टू 5। सवाल में लिखा है कि टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो जितने उसने करेक्ट दिए जितने उसने रॉन्ग दिए दोनों को मिला दो, पता चल जाएगा टोटल क्वेश्चंस कितने थे। सो टोटल क्वेश्चन इन अ टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कितने थे, सही और गलत मिला दो, तो सही है हमारे 15, गलत है हमारे 5, ओवरऑल 20 क्वेश्चंस थे। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। दिस वाज योर थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं।